सुप्रभात। मन से भी किसी का बुरा चिंतन नहीं करो। मन से भी किसी का बुरा चिंतन नहीं करो। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख। तुलसी पातक झड़त है देखत उसके मुख। आप ऐसी कृपा करो कि आपसे किसी को दुख नहीं देंगे। मन से किसी का बुरा चिंतन नहीं करेंगे। जिह्वा से ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। कोई क्रिया ऐसी ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। सबको आराम पहुंचाएं, सेवा करें। ऐसी संपूर्ण प्राणियों के हित में आप लगे रहो। भगवान की अनंत शक्ति, अपार शक्ति आपके साथ है। ऐसा करते ही मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कलयुग की बड़ी महिमा गाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कल्याण होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुनगुन विमल, भवतर विनय प्रयास। बिना प्रयास के इस संसार सागर से तर जाता है। ऐसा सुंदर मौका हमें मिला, अतः हम भगवान के चरणों में लग जाएं। आपने भगवान हैं, भगवान के अलावा और कोई हमारा नहीं। हम किसी के नहीं हैं। संसार में आए हैं तो केवल सेवा करने के लिए आए हैं। संसार से क्या मिलेगा? सब सोचते हैं कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ, तो इससे स्वार्थ सिद्ध होगा नहीं। दूसरों की सेवा करो और जो प्रभु अपने हैं उनको याद रखो। ये जीवन सेवा करने के लिए मिला है, अतः न्याययुक्त शास्त्र की पद्धति के अनुसार सबकी सेवा करो। उद्योग पर्व में एक कथा आती है कि धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो विदुर जी ने कहा कि जो सच्चे आदमियों से वैर करेगा और उनको कष्ट चाहेगा उसको नींद नहीं आएगी, उससे अशांति रहेगी। पांडवों के साथ खराब व्यवहार करके शांति चाहते हो, जिसका हृदय खराब होगा उसे शांति नहीं मिलेगी। स्वार्थ सिद्ध करके जो ये सोचता है कि मैं अपना काम बना लूँ, तो वह काम बना नहीं रहा है, बिगाड़ रहा है। इसमें यह जो स्वार्थ दिखता है वो महान पतन की बात है। अतः थोड़े से जीवन में जो सेवा अपने से बन सके वही करें। चतुर वही है जो इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना काम बना ले, सेवा में लग जाए, नाम जप में लग जाए। सब में रहते हुए सबकी सेवा करते हुए यदि यहाँ से चल दिए तो अपने तो आनंद हो गया, मौज हो गई। परंतु यदि ये ताकते रहेंगे कि मैं सुख ले लूँ, तो सुख तो ले सकोगे नहीं, समय बर्बाद कर दोगे। अतः अभी से सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ। नाम जप कीर्तन करो, सेवा करो। कैसे आनंद की बात है। यहाँ सदा रहना नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा। राजा महाराजा, सेठ धनी, गरीब, भाई बहन, पंडित मूर्ख, कोई भी हो, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो, इसके भरोसे निर्भय बैठे हो। भगवान की याद करो। जो भगवान के नाम का जप मन लगाकर कर रहा है वह मर जाए तो आनंद, और जी जाए तो आनंद। मरे तो भगवान का स्मरण करते हुए मरे, और जिए तो भजन का संग्रह करें, जिससे हम माला माल हो जाएंगे। भजन साथ में जाने वाला धन है। चोर से नहीं ले जा सकते, राजा से नहीं ले जा सकता, भाई भाई के बंटवारे में नहीं जा सकता। ये सदा साथ रहने वाली सच्ची पूंजी है। ऐसी बढ़िया पूंजी है कि इससे भगवान को खरीद लो। एक कहानी है कि एक देश में राजा बनाया जाता था। 3 वर्ष राजा रहता था, सब काम उसके हुक्म से होता था। 3 वर्ष पूरा होने पर उसको नौका में बैठाते, विशेष व्यक्ति नौका को पहुंचाने जाते और उसको भयानक जंगल में छोड़ देते, जहाँ उसको जंगली जानवर खा जाते। तो जब तक वो राजा रहता तब तक तो वो प्रसन्न रहता, परंतु जिस दिन उसको बधाई देते उस दिन रोता जाता। एक बार एक चतुर व्यक्ति के हाथ में राज्य आ गया, तो उसने खूब कार्य किए। दूसरी ओर सड़कें बनवाई, कुएँ बनवाए, मकान बनवाए, सब सुख सुविधाएँ कर दी। तो वह 3 वर्ष बाद में लोगों ने कहा कि चलो, तो बोला चलो। वो खूब मस्त हो रहा था। लोगों ने सोचा कि वो इतना मस्त क्यों हो रहा है। उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। बोला कि मैं तो हंसूंगा, रोगे तुम, मैंने सब माल उस पार कर दिया है। वो लोग मूर्ख थे जिन्होंने हाथ में अधिकार अपने आने पर उसका उपयोग नहीं किया। आप भी सोच सकते हैं कि यदि हमें भी 3 वर्षों के लिए ऐसा अवसर मिले तो हम भी इसका बढ़िया उपयोग करें। हमें शरीर 3 वर्षों के लिए मिला है, अतः उसमें परमात्मा का नाम लो, भजन स्मरण करो, पुण्य करो, पाप करो, शुभ करो या अशुभ करो, स्वतंत्रता मिली है। यदि अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो रोते हैं कि हाय मैंने अच्छे कार्य नहीं किए, भजन स्मरण नहीं किया। परंतु यदि व्यक्ति भजन स्मरण करता है, दान पुण्य करता है, सबका हित करता है, सेवा करता है, तो मस्ती से, आनंद से मरता है। अतः धोखा मत खाओ, चेत करो, सावधान हो जाओ। यहाँ धोखा खाने के लिए नहीं आएगा। अब तक जो समय बीत गया सो बीत गया। अब समय व्यर्थ मत गवाओ। भजन ध्यान करो, सेवा करो। ये शरीर का
सजाना, इसका श्रृंगार करना कितना दिनों चलेगा? कहते हैं छूटता नहीं है, तो छूटेगा नहीं क्या? विचार करो, वो दिन आने वाला है, ये सब छूट जाएगा। जिस दिन का स्मरण करके डर लगता है, भय लगता है, वो दिन आएगा। कब आएगा इसका पता नहीं, क्योंकि मौत की कभी छुट्टी नहीं होती। मौत के लिए सब घंटा, सब मिनट, सब सेकंड खुले। हम तो बैठे हैं निश्चिंत, तो क्या करें? भगवान का भजन करें, प्रत्येक समय राम 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 करें, सेवा करें, और बस बेड़ा पार है। सेवा करें। भगवान भी, आप भगवान से कोई संबंध मान लें, भगवान भी वही संबंध मानने को तैयार है। सरलता से जैसे भाव आए वैसे भाव कर ले। तू दयाल दीन हूँ, तू दानी ही हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनमोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ऐसा मान लो, भगवान के प्रति भाव बदल लो, भगवान को भगवान ही मान लो, चाहे अपना प्यारा मान लो, जो भाव प्यारा लगे उसके साथ वही भाव मान लो। यहाँ कई वर्षों पहले एक भाई ने कहा था कि मुझे तो माँ का नाम प्यारा लगता है। प्रत्येक का ही ऐसा भाव होता है कि माँ अच्छी लगती है, पालन करने वाली होती है। माँ बूढ़े हो जाए तब तक माँ याद आती है, माँ का स्नेह होता है, स्नेह का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। तो भगवान को हम माँ कहकर भी पुकार सकते हैं। भगवान में स्त्री पुरुष का बिल्कुल भेद नहीं है। माँ कहोगे तो माँ के रूप में आ जाएंगे। भगवान प्रबोध सुधाकर पुस्तक में शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि माता कृष्णाभिधाना, कि वे भी कृष्ण भगवान को माँ कहकर पुकारते हैं। माँ कहकर पुकार। माँ नाम से यदि स्नेह जागृत होता है, मन लगता है, भगवान को माँ कहो, पिता कहो, भाई कहो, जो नाम प्यारा लगे, जो संबंध प्यारा लगे। ऐसा नहीं मान सको तो राधा जी को माँ बना लो, नहीं तो कृष्ण माँ है मेरी, ऐसा मान लो। पहले आरंभ में संबंध जोड़ने में मन जगह जगह जाता है। उद्देश्य एक बना ले, लक्ष्य एक बना ले, बस। फिर बाद में जगह जगह मन नहीं जाएगा, फिर एक में ही मन रहेगा। जैसे लड़का हो या लड़की, आप उसका संबंध करते हो, लड़के का संबंध करते हो तो अनेक लड़कियों की बातें करो तो छोरा सुनेगा। लड़की का संबंध आप करते हो तो अपनी स्त्री से बातें करते हो, देखो वहाँ ऐसा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, इस प्रकार की बातें करोगे तो लड़की सुनेगी। ऐसी बातें लड़की तब तक सुनती है जब तक उसके संबंध पक्का नहीं हो जाता। आप संबंध पक्का कर दें, अमक के साथ पक्की हुई, उसके बाद संबंध पक्का, छोरी केवल उसकी बात सुनेगी, दूसरे की बात इस प्रकार से नहीं सुनेगी। सुनेगी तो परवाह नहीं करेगी। ऐसे ही लड़के का यदि किसी के साथ संबंध पक्का हो गया तो लड़का संबंध वाली उस लड़की की बात सुनेगा कि कैसी योग्यता है, कैसी बात है। लड़का भी छिप कर सुनता है, लड़की भी सुनती है। संबंध हो गया ना। अब संबंध ना होता तो उस प्रकार नहीं सुनते। तो हम भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते? भगवान से संबंध जोड़ा नहीं। जब भगवान के साथ संबंध जोड़ लेंगे तो बस उन्हीं की बातें सुनेंगे। हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारे हैं, यशोदानंद के नंदन मेरी आंखों के तारे हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।